ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आज आपसे मैं 3 ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जो रावण ने बताई थी और आप भी अपने जीवन में उन्हें गांठ बांध लीजिएगा, बहुत ही फायदे में रहेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि रावण की बात हो रही है, जहाँ वो सिर्फ और सिर्फ बुरा इंसान था। लेकिन कभी आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि हर इंसान में, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन उसमें एक ना एक अच्छी बात तो जरूर होती है, कोई ना कोई खूबी जरूर होती है। तो हमें या उसकी बुराई ही नहीं देखनी, बल्कि उसमें से कुछ अच्छी चीज है, हमें सिर्फ उसको देखना है और उसको अपने अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर अमल कर लेना है। तो बस ऐसी ही खूबसूरत सी कहानी है आज की। तो चलिए शुरू करते हैं। राम रावण के युद्ध की समाप्ति के बाद जब रावण मरणासन की स्थिति में था, तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है, तो तुम उसके पास जाओ और उससे कुछ शिक्षा ले आओ जो तुम्हें कोई और नहीं दे सकते। श्री राम की ये बात मानकर लक्ष्मण रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए। कुछ देर इंतजार किया, परंतु रावण कुछ भी नहीं बोला। तो लक्ष्मण को लगा कि रावण मुझे अपमानित कर रहा है, इसलिए लक्ष्मण भगवान राम के पास वापस चले आए और बोले, भैया, रावण मरणासन अवस्था में पड़ा है, मगर उसका अहंकार अभी तक समाप्त नहीं हुआ। लक्ष्मण इसके आगे कुछ और बोलते, उससे पहले ही श्री राम ने बीच में टोक दिया और कहा, हे अनुज, अहंकार रावण में नहीं, तुम में है, और वो भी युद्ध में विजयी होने के कारण। रावण युद्ध में हार चुका है, अब हमारा वो शत्रु नहीं। तुम उससे ज्ञान लेने गए थे, तुम्हें उसके चरणों के पास याचक की मुद्रा में खड़े होना था, लेकिन तुम तो उसके सिर के पास आदेश की मुद्रा में खड़े थे। शिक्षा पाने के लिए अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता की जरूरत होती है। जब किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके पैरों की तरफ खड़े होना चाहिए, न कि सिर की ओर। लक्ष्मण को ये बात समझ आ गई और वहाँ से वो तुरंत जाकर रावण के चरणों के पास खड़े हो गए, शिक्षा देने के लिए अनुरोध करने लगे। तब महापंडित रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई जो जीवन में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। पहली बात ये कि रावण ने कहा लक्ष्मण को, शुभ कार्य जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहिए और अशुभ कार्य जितना संभव हो टाल देना चाहिए। जैसे मैं भगवान श्री राम को पहचान नहीं सका, उनके शरण में आने में देरी कर दी, जिसके कारण से मेरा ये हाल हुआ। दूसरा, प्रतिद्वंदी और शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, ये भूल मैं कर गया और मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा, उन्होंने मेरी संपूर्ण सेना को नष्ट कर दिया। मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई भी मेरा वध ना कर सके, ऐसा मैंने ब्रह्मा जी से कहा था, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था और मेरी ये सबसे बड़ी भूल थी। तीसरी और अंतिम बात ये कि किसी भी राज को राज ही रहने दो। अपने जीवन का कोई भी राज किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे वह कितना ही करीबी क्यों ना हो। यहाँ भी मैं भूल कर गया, क्योंकि मैंने विभीषण को अपने मृत्यु का राज बता दिया था। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। दोस्तों, ये सब बातें भले ही रावण ने आज से पहले लक्ष्मण को बताई थी, लेकिन सत्य यही है कि ये बातें आज भी उतनी ही सत्य हैं जितनी पहले थी। अगर आप भी इन बातों का अपने जीवन में अनुसरण करते हैं तो निश्चित ही आप मुश्किलों से दूर रहेंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। ऐसी कुछ और अच्छी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।